रात और दिन के बीच की वो घड़ी थी जब आसमान न पूरी तरह अंधेरा होता है न उजला। उसी पल धरती कांप उठी। दूर पर्वतों से एक लाल ज्वाला उठी जो आसमान को छूने लगी। लोगों ने उसे फ्लेम्स इलिप्स कहा, एक ऐसा संकेत जो 100 साल में सिर्फ एक बार प्रकट होता है और हर बार किसी बड़े विनाश का अग्रदूत बनता है। राज्य के महल में राजा कैल खड़ा था, अपने सलाहकारों के बीच। उसकी आंखें उस लाल ज्वाला पर टिकी थीं जो महल की दीवारों से भी ऊंची दिख रही थीं। किंग कैल, वो लौट आया है, वो श्रापित लड़का जिसे मैंने वर्षों पहले जलते गांव में मरने के लिए छोड़ दिया था। उसके सलाहकार ने डरते हुए पूछा, महाराज, क्या हमें उस पर हमला करना चाहिए? कैल, नहीं, इस बार उसे पकड़ो। मैं देखना चाहता हूं कि जब आग अपने मालिक को पहचानती है तो वो कैसी दिखती है। उसी वक्त आरिन जंगल के किनारे खड़ा था। वह अब इंसान कम और मिथक ज्यादा लग रहा था। उसकी आंखों में आग नहीं, एक शांत रोशनी थी, जैसे भीतर कोई तूफान अब ठहर गया हो। पर शांति ज्यादा देर नहीं रही। धरती पर कुछ गड़बड़ थी। हवा में राख पर ठंडक बढ़ रही थी। अंधकार ने अब नया रूप ले लिया था। एक कल्ट ऑफ शैडोज नामक समूह जो आरिन की शक्ति का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना चाहता था। उनका नेता द सीयर ऑफ एशेज, एक अंधा व्यक्ति जो सिर्फ आग की लपटों में भविष्य देख सकता था। द सीयर, आरिन, तुम्हारी ज्वाला तुम्हारी नहीं रही। वो अब उस चीज की भूखी है जो इस दुनिया को नष्ट कर देगी। आरिन, तुम्हें क्या चाहिए? द सीयर, केवल एक चीज, वह ज्वाला जो देवताओं को झुका सके। आरिन, वो ज्वाला मैं नहीं दूंगा। द सीयर स्माइलिंग, फिर तुम खुद जल जाओगे। और तभी धरती फटी। आसमान से काले पंखों वाले जीव उतरे जो इंसानों जैसे थे, पर उनकी आंखें खाली थीं। हर एक के हाथ में एक मशाल थी जो आग नहीं, अंधकार से जल रही थी। आरिन ने तलवार उठाई और हवा में आग फैल गई। पेड़ राख में बदलने लगे। हवा में गर्जना गूंज उठी। पहली टक्कर इतनी तीव्र थी कि धरती हिल गई। हर वार पर आग और साया टकरा रहे थे। हर चीख पर कोई याद जल रही थी। युद्ध चलता रहा और धीरे धीरे आग ने सब निगल लिया। पर आरिन के भीतर कुछ अजीब हो रहा था। हर बार जब वह आग बुलाता, उसकी आत्मा कमजोर होती जा रही थी। एलारा की आवाज फिर सुनाई दी, आरिन, द फ्लेम इज फीडिंग ऑन यू, स्टॉप बिफोर इट्स टू लेट। पर वह रुक नहीं सकता था। हर तरफ अंधकार था और वह अकेला खड़ा था। उसी वक्त राजा कायल की सेना पहुंच गई। सैकड़ों सैनिक, कवच की खनक और ढोल की गूंज के साथ। उनके साथ थे जादूगर, धनुर्धर और वे पुजारी जो कभी आरिन को शापित कहते थे। कायल ने दूर से देखा, वह लड़का अब एक ज्वाला में बदल चुका था। कायल, वो अब मनुष्य नहीं, एक आग का राक्षस है। लेकिन जब उसने आरिन की आंखों में देखा, उसे खुद का प्रतिबिंब दिखा। वही लालच, वही घृणा। आरिन, तुमने मुझे श्राप कहा था कायल, पर असली श्राप तो तुम थे जो हर रोशनी को अपने डर से बुझा देता है। कायल ने तलवार निकाली और दोनों आमने सामने खड़े हुए। एक आग का राजा, दूसरा अपने अंधकार का स्वामी। उनकी तलवारें टकराईं और समय रुक गया। हर वार के साथ आग की दीवारें उठीं। हर प्रहार पर छाया फटी। मिट्टी पिघल रही थी और हवा जलने लगी थी। लड़ाई का कोई अंत नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर आरिन के भीतर की शक्ति फटने लगी। वह उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां इंसान और राक्षस के बीच की सीमा मिट जाती है। उसे एहसास हुआ, अगर उसने ये शक्ति अब रोकी नहीं तो पूरी धरती जल जाएगी। आरिन, नहीं, मैं वो नहीं जो तुम सोचते हो। मैं इस आग का गुलाम नहीं, मैं इसका रक्षक हूं। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, आसमान की ओर देखा और तलवार जमीन में गाड़ दी। आग की लपटें तुरंत रुक गईं। हवा शांत हो गई। पर उसी पल लाल ज्वाला के बीच से कोई उभरा। वह शैडो बीस्ट था, वही अस्तित्व जिसे आरिन ने कभी अनजाने में मुक्त किया था। शैडो बीस्ट, तुमने सोचा था तुम आग को नियंत्रित कर सकते हो। तुम खुद आग हो आरिन, और अब तुम मेरे हो। आरिन ने उसकी ओर देखा, पर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। आरिन, शायद तुम सही हो, पर मैं जलना चुनता हूं, तुम्हारा हिस्सा बनकर नहीं, अपनी सच्चाई बनकर। उसने तलवार उठाई और सीधे अपने दिल में घोंप दी। अंधकार और आग दोनों एक साथ फट पड़े।
आसमान तक पहुंचती हुई एक रोशनी ने सब कुछ ढक लिया। जब रोशनी थमी तो न आग बची थी न साया, बस राख थी और उसके बीच आर्यन घुटनों के बल बैठा था, जिंदा पर बदल चुका। उसकी आंखों में अब न लाल चमक थी न काली गहराई, बस एक सादा मानवीय थकान। अगर आपको ये नॉवल पसंद आ रही है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। पार्ट 2 फिर मैं इसके और एपिसोड अपलोड करूंगा, और हमारे चैनल नाइट फ्लेयर नॉवेल्स को सब्सक्राइब कीजिए।